हेलो एवरीवन। एक दो क्वेश्चन हम इस लेक्चर में और कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, Messrs Strong and Weak began to trade on 1st April 2008. Following was the expenditure on the contract for rupees 3 lakh. Material issued to contract, plant used for contract, wages incurred, other expenses incurred. Cash received on account to 31st March 2009 amounted to 1,28,000 being 80% of work certified. फिर वो कह रहा है of the plant and material charged to the contract, plant which cost 3,000 and material which cost 2,500 were lost. On 31st March 2009, plant which cost 2,500 was returned to stores. Cost of work done but not certified was 1,000 and material costing 2,300 were in hand on site. Charge 15% depreciation on plant, keep in reserve. अच्छा, ये लाइन आपकी ना अब irrelevant हो गई है क्योंकि ये पार्ट आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है, तो ये कट कर देना। कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, लिख लेना कहीं कि ये लाइन आपकी रिलेवेंट है। एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो बनाएंगे, जरा हेडिंग लिखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2009। चलो अच्छा, सबसे पहले मटेरियल, कितने रुपए का मटेरियल लगाया? 51,000 का मटेरियल लगाया। फिर प्लांट, उसका तो डेप आएगा, बाद में देखते हैं। फिर आपने लगाई वेजेस 81 की। फिर आपने लगाए अदर एक्सपेंसेस 5 के। चलो इसके बाद देखो, उसने कहा कैश रिसीव्ड अमाउंटेड टू 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलो वर्किंग नोट जरा बना लो। उसने कहा कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड है 1,28,000, दिस इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 1,60,000। तो बाय साइड पे लिखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड आ गया 1,60,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने कहा ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। अच्छा, आपको ना याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उसने कहा प्लांट लॉस्ट हो गया 3,000 रुपए का। याद है मैंने आपको कहा था कि प्लांट की सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगी और वो है उसका डेप, और कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो उसको छोड़ देना। अब ये बताओ मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ? 2,500 रुपए का लॉस हुआ है मटेरियल का, एबनॉर्मल लॉस है। तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा ना, लॉस है, कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय कॉस्टिंग पीएल एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए के मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हुआ है? 2,500 रुपए के मटेरियल का आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ। फिर ऑन 31st मार्च प्लांट विच कॉस्ट 2,500 वॉज रिटर्न टू स्टोर्स। तो हमने 2,500 रुपए का प्लांट साल के एंड में रिटर्न कर दिया है। फिर से प्लांट की कोई चीज नहीं आनी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक्सेप्ट उसका डेप। फिर कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 1,000, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर इन हैंड ऑन साइट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय मटेरियल एट साइट 2,300। फिर उसने कहा चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। चलो जरा देखना, मुझे पहले बताओ, आपने प्लांट फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ कितने रुपए का खरीदा था? 15,000 का खरीदा था। उसमें से मुझे बताओ कितने रुपए के प्लांट का एबनॉर्मल लॉस हो गया था? 3,000 रुपए के प्लांट का एबनॉर्मल लॉस हो गया था, तो बचा 12,000 का प्लांट।
अब उसने कहा 12,000 के प्लांट में से 2500 रुपए का प्लांट साल के एंड में रिटर्न हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2500 का प्लांट कब रिटर्न हुआ? साल के एंड में रिटर्न हुआ। अब जब साल के एंड में रिटर्न हुआ, इसका मतलब पूरे साल का डेप्थ लगा होगा ना इस प्लांट पे, और क्योंकि इस पे पूरे साल का डेप्थ लगा है तो उसे हम 12,000 में से माइनस नहीं करेंगे। 15,000 में से सिर्फ उसी प्लांट को माइनस करना जिस पे डेप्थ चार्ज नहीं हुआ है। मतलब 3,000 के प्लांट पे डेप्थ चार्ज नहीं हुआ है तो मैंने माइनस कर दिया। 2500 के प्लांट को माइनस मत कर देना, क्योंकि वो साल के एंड में रिटर्न हुआ है। साल के एंड में रिटर्न हुआ है, इसका मतलब पूरे साल का डेप्थ आपने चार्ज किया होगा। तो 12,000 के प्लांट पे डेप्थ चार्ज हुआ है कितना? 15%, 1,800 रुपए का। बस डेबिट साइड पे लिख लो, टू डेप्रिसिएशन 1,800। चलो नोशनल प्रॉफिट निकालो। $27,000। बस ये नोशनल प्रॉफिट। बताओ कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका चला गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं इस लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए 3 क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी मैं कल डिस्कस करता हूं आपसे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो, कल हमने 3 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हमने कवर करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। चलो 2-3 क्वेश्चंस और कवर करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। देखो क्या कह रहा है। Messrs Careful and Careless Limited undertook for erecting a sewage treatment plant for a municipality for a total value of 24 lakh. It was expected that contract would be completed by 31st March 2009. You are required to prepare a contract account for the year ending 31st March 2008. Wages दे रखी हैं, plant, material, overheads, depreciation at 10% on plant, material lying at site on 31st March 2008. Other information. Work certified was to the extent of 16 lakh and 80% of the same was received in cash. 5% of value of material issued and 6% of wages may be taken to have been incurred for the portion of work completed but not certified. Overheads are charged as a percentage of direct wages. Ignore depreciation on plant for use on uncertified portion of the work. Ascertain the amount to be transferred to profit and loss account on the basis of realized profit. चलो एक ना जरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले बना लो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3rd लाइन पढ़ना। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2008। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजेस बाद में देखते हैं। प्लांट, इसका तो डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले लिखो मटेरियल। मटेरियल आपने लगाया 3 लाख रुपीस का। अब लिखो वेजेस। वेजेस आपने लगाई 6 लाख की, और ओवरहेड्स 1,20,000 के। ठीक है, इसके अलावा आपने प्लांट खरीदा था जिसका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख के प्लांट पे 10% का डेप्रिसिएशन है, मतलब 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। और मटेरियल लाइंग एट साइट मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल एट साइट आपको गिवन है 40,000। ठीक है, चलो अब बाय साइड पे मेन 2 चीजें आती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। उसने कहा वर्क सर्टिफाइड वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹16 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड आपको कितना दे रखा है? 16 लाख। अच्छा, अब इसमें ना इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड आपको गिवन नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। चलो करते हैं, जरा वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट
कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, चलो वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू जरा निकालेंगे हम। वर्क अनसर्टिफाइड, पता है आपने एक बात नोटिस करी, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने टोटल कितने खर्चे लगाए? मटेरियल लगाया, वेजेस लगाई, ओवरहेड्स लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। पता है ये चारों खर्चे ना या तो लगेंगे वर्क सर्टिफाइड पे या लगेंगे वर्क अनसर्टिफाइड पे, तीसरी कोई चीज तो है नहीं। तो 3 लाख का आपने जो मटेरियल लगाया था, मुझे एक बार बताओ कितने रुपए का मटेरियल लगाया था? 3 लाख रुपए का मटेरियल लगाया था। या तो ये मटेरियल किस पे लगा होगा? वर्क सर्टिफाइड पे, या ये लगा होगा वर्क अनसर्टिफाइड पे। पढ़ो उसने क्या कहा, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इश्यूड may be taken to have been incurred for the portion of work completed but not certified। इसका मतलब 5% का मटेरियल अनसर्टिफाइड पे लगा तो 95% सर्टिफाइड पे लगा होगा। तो 3 लाख का 95%, 2,85,000 का मटेरियल वर्क सर्टिफाइड पे लगा और 15,000 का मटेरियल वर्क अनसर्टिफाइड पे लगा। सेम ऐसे ही करो वेजेस का। आपने वेजेस लगाई 6 लाख की, या तो ये वेजेस लगी वर्क सर्टिफाइड पे या अनसर्टिफाइड पे। पढ़ो 6% ऑफ वेजेस मे बी टेकन टू हैव बीन इंकर्ड फॉर द पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। तो 6% अनसर्टिफाइड पे लगी, मतलब 94% सर्टिफाइड पे। तो 6 लाख का 94%, 5,64,000 की वेजेस सर्टिफाइड पे और 36,000 की वेजेस अनसर्टिफाइड पे। सेम ऐसे ही ओवरहेड्स 1,20,000 के हैं, या तो लगे वर्क सर्टिफाइड पे या वर्क अनसर्टिफाइड पे। क्या कहा है जरा पढ़ना, थर्ड पॉइंट, ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब बताओगे क्या हुआ? इसका मतलब वेजेस जिस परसेंटेज में लगी ना, ओवरहेड्स भी उसी परसेंटेज में लगे। मतलब 94% इज टू 6%। तो 7,200 के अनसर्टिफाइड पे और 1,12,800 के सर्टिफाइड पे। ठीक है, अच्छा और रही बात डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन कितने रुपए का था बताओ? 2 लाख के प्लांट पे 10%, 20,000 का डेप था। फोर्थ पॉइंट पढ़ना, उसने कहा इग्नोर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट फॉर यूज ऑन अनसर्टिफाइड पोर्शन। क्या मतलब हुआ इसका? मान के चलो कि डेप्रीसिएशन अनसर्टिफाइड पे लगा ही नहीं है, सिर्फ किस पे लगा है? सर्टिफाइड पे। चलो मुझे वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 15,000 का मटेरियल, 36,000 की लेबर और 7,200 के ओवरहेड्स। एडअप कर दो तो ये आ गया 58,200 का वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड 58,200, बस ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। $658,200 ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। जरा ना क्वेश्चन नंबर 8 पे जरा सब आओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या कह रहा है। अ कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। Construction work commenced on 1st April 2003 and following data is available for the year ending 31st March 2004. Contract price, work certified, payment received, material issued, planning and estimating cost, wages paid, material returned, plant hire charges, other cost, site office cost, head office expenses, apportioned, direct expenses incurred, work not certified. Contractors own plant
that originally cost 20 lakh and has been continuously in use in this contract throughout the year. Residual value after 5 years is expected to be 5 lakh. Straight line method is in use. As on 31st March 2004, wages payable amounted to 2,70,000 and material at site was estimated at 2 lakh. Prepare contract account. Show calculation of profit to be taken to profit and loss account for the year. चलो बनाओ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2004. चलो करना शुरू करते हैं. देखना खर्चों पे आ जाओ. सबसे पहले मटेरियल इश्यूड टू साइट 7500. ये फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं. फिर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1000. वेजेस इनर कॉलम में लिखना, एडजस्टमेंट है नीचे 4000. सबसे लास्ट में पढ़ो वेजेस पेबल अमाउंटेड टू 2,70,000. तो इन थाउजेंड आ गया 270. आउटस्टैंडिंग का क्या करते हो, ऐड 4270. मटीरियल रिटर्न बाय साइड पे, बाय मटीरियल रिटर्न 250. ठीक है. फिर प्लांट हायर चार्जेस. अब ये मेरी बात सुनना, ये नया पॉइंट है. पता है प्लांट हायर चार्जेस का मतलब क्या हुआ. इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो ना, तो हमारे पास दो प्लांट है. दो प्लांट. नीचे पैराग्राफ पढ़ो, नीचे पैराग्राफ देखो. एक प्लांट तो 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्टर के खुद का है. ये प्लांट तो खुद का है. और एक प्लांट कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है किराए पे. हायर मतलब किराए पे लिया है. और कितना किराया दे रहा है, 1750 रुपए. तो मेरे को एक बात बताओ, जो प्लांट कॉन्ट्रैक्टर के खुद का है, उस प्लांट का तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या आता है, डेप्रिसिएशन. अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या प्लांट अगर आपने रेंट पे लिया है तो क्या उस प्लांट का रेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा या नहीं. मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने प्लांट रेंट पे लिया है ना, तो वो रेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है. वो रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. और क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो आप अगर मेरे को सोच के बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को छोड़ो, पीएल अकाउंट अगर बनाते, नॉर्मल पीएल बताओ, क्या पीएल में प्लांट हायर चार्जेस आप डेबिट साइड पे शो करोगे या नहीं. बिल्कुल शो करोगे. क्यों, क्योंकि प्लांट का जो रेंट है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट. सेम ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं आते हैं. इसलिए प्लांट के हायर चार्जेस आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करोगे. हां, प्लांट जो खरीदा था 20 लाख का, वो नहीं दिखाना है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. उसका सिर्फ क्या दिखाओगे, उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा. फिर अदर कॉस्ट 500. साइट ऑफिस कॉस्ट 678. हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शनड 375. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 902. ठीक है. अच्छा इसके अलावा और बताओ मेरे को क्या क्या आएगा. इसके अलावा बताओ, बाय साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. सबसे ऊपर पढ़ के बताओ, वर्क सर्टिफाइड है 20,000 और वर्क नॉट सर्टिफाइड है 149. अच्छा अब एक काम करो, जो प्लांट आपने खरीदा था 20 लाख का, उसका डेप्ट निकालो. 20 लाख का प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 5 years, तो 3 लाख रुपए का डेप आ गया. इन थाउजेंड्स करना. टू डेप्रिसिएशन 300.
ठीक है, और फिर मटेरियल एट साइड दे रखा है, इन थाउजेंड्स लिखना 200, बस प्रॉफिट निकाल लो, नोशनल प्रॉफिट। थ्री थ्री टू फोर 3324, ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया। बताओ कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3324। तो नोशनल प्रॉफिट आ गया 3324, चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 5th क्वेश्चन उसने कहा है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹10 per square feet of the covered floor area as accepted and certified to the correct by the engineering authority of the project. Total area to be covered under the project is 15,000 square feet. Material in stock at the commencement of the contract is 10,000 rupees. Purchases during the currency of the contract were as under: cement, bricks, sand, woodwork. Value of balances of various materials in hand at the end of the year are 10,000. Labor 5 masons at 50 per day each for 40 days. 20 coolies at 25 per day each for 40 days. Tools and plants. 2 new concrete mixtures were bought at ₹10,000 each at the beginning of the contract. Residual value as assessed after completion of the contract is 3,500 each. Supervision. 50% of 4 engineers pay at 500 per month for each engineer for 2 months. 50% of 10 overseers pay at 200 per month for each for 4 months. Administrative overheads. 20% of head office expenses for the period of the contract. Total head office expenses amounted to 5,000. Quantity of work done 12,500 square feet, of which 96% was certified, against which 90% cash was received. चलो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। बनाओ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखना। अच्छा, सबसे पहले ना सेकंड पेज पे आओ, सबसे ऊपर मटेरियल इन स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है कितना? 10,000। ठीक है, फिर आपको परचेजेस दे रखी हैं। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट बना लो परचेजेस का। वर्किंग नोट परचेजेस। अच्छा, पढ़ना आपने क्या क्या परचेजेस करी हैं। देखो, आपने सबसे पहले सीमेंट खरीदा, कितना बताना? 600 बैग, 600 बैग 75 के हिसाब से 45,000 रुपीज का सीमेंट हो गया। फिर आपने ब्रिक्स खरीदी, 1 लाख ब्रिक्स खरीदी एट 50 पर 1000, मतलब 50 रुपए की 1000 ब्रिक्स, तो 1 लाख ब्रिक 5,000 रुपए की, ये ब्रिक्स आ गई। फिर आपने सैंड खरीदा 10 रुपए पर 100 क्यूबिक फीट, 10 रुपए पर 100 क्यूबिक फीट इंटू 10,000 क्यूबिक फीट खरीदा, तो 1,000 रुपए का सैंड हो गया। और वुड 90 क्यूबिक फीट एट 100 पर क्यूबिक फीट, 9,000 रुपए का वुड हो गया। तो 45 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9, 60,000 रुपीज की परचेजेज हो गई आपकी, परचेजेस 60,000 की। अच्छा, उसके बाद वैल्यू ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वो भी कितना है? 10,000। फिर पढ़ो लेबर। चलो लेबर बताना आपने, लेबर
दो लोगों को पे करी है, मेसन्स को लेबर पे करी और कुलीस को। चलो करो जरा कैलकुलेटर पे, मुझे बताना। देखो यहां पर, देखो कैलकुलेटर पे देखो, उसने कहा है 5 मेसन है, एक मेसन को एक दिन का 50 रुपए देते हो, एक दिन का 50 तो 40 दिनों का 2000, ये एक मेसन का, तो 5 मेसन का 10,000 रुपए तो आ गया मेसन्स का। चलो ऐसे ही करो कुलीस का, एक कुली को एक दिन का 25 रुपए तो 40 दिनों का 1000 रुपए, 20 कुली हैं 20,000 रुपए, तो कुलीस का आ गया 20,000 रुपए। फिर टूल्स एंड प्लांट्स, इनका बताओ क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। चलो एक काम करो जरा, इंपॉर्टेंट है ये, वर्किंग नोट बनाना जरा डेप्रिसिएशन का। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखना जरा। अच्छा मुझे बताओ, आपने कितने प्लांट खरीदे? 2 न्यू कंक्रीट मिक्सचर्स वर बॉट एट 10,000 ईच, तो एक की कॉस्ट 10,000 तो दो की 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, एक की 3,500 तो दो की 7,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, नोटिस करना, आपको यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। अब एक बात सुनो, आपको ना यूजफुल लाइफ इस क्वेश्चन में ईयर्स में गिवन नहीं है। याद करो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी होती थी, तो यूजफुल लाइफ किलोमीटर्स में दे रखी होती थी, तो आप किलोमीटर्स के बेसिस पे डेप्थ निकालते थे। अब यहां पर देखो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर टोटल एरिया टू बी कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट इज 15,000 स्क्वायर फीट, तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालो। फिर तो यूजफुल लाइफ किस में दे रखी है, स्क्वायर फीट में, 15,000 स्क्वायर फीट इनटू लास्ट लाइन पढ़ के बताओ कितने स्क्वायर फीट इस साल बना लिए, 12,500 स्क्वायर फीट बना लिए, तो डेप्रिसिएशन निकाल दो। 10833, ये आपके बताओ प्लांट का क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा इसके बाद सुपरविजन, इसका भी एक वर्किंग नोट बनाना चलो, सुपरविजन का। अच्छा सुपरविजन भी आप ना दो लोगों को दे रहे हो, एक तो आप सुपरविजन दे रहे हो इंजीनियर को, पढ़ना कितनी, 50% ऑफ 4 इंजीनियर्स पे एट 500 पर मंथ फॉर ईच इंजीनियर फॉर 2 months, तो एक इंजीनियर को एक मंथ का 500 रुपए, ये एक मंथ का है, तो 2 महीने का 1,000 रुपए, ये एक इंजीनियर का हुआ, तो 4 इंजीनियर्स का 4,000 रुपए, उसका 50% का है उसने, तो 2,000 रुपए। ठीक है। ऐसे ही अगला सुपरविजन आप किसको दे रहे हो, ओवरसीयर्स को, 50% ऑफ 10 ओवरसीयर्स पे एट 200 पर मंथ फॉर ईच फॉर 4 months, तो एक को 200 रुपए एक मंथ के, तो 4 महीने के 800 रुपए, ये एक के आ गए तो 10 के 8,000 रुपए, इसका 50% 4,000 रुपए, तो सुपरविजन आ गई टोटल 6,000 रुपए। सुपरविजन आपकी टोटल कितनी आ गई, 6,000 रुपए, यहां पर रख दो, सुपरविजन 6,000 रुपए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दे रखे हैं 20% ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है 5,000, तो 5,000 का 20% 1,000। अब ना एक बात ये मत कहना कि सर ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये नहीं आएंगे। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस तो जाएंगे हेड ऑफिस के अकाउंट में, हम हेड ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बना रहे हैं। ठीक है। चल अब मेन 2 बातों पे आ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। बाय वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इसका आप बनाओगे एक वर्किंग नोट, ध्यान से, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड।
एक काम करो, लास्ट पॉइंट पढ़ो और मुझे पढ़ के ये बताओ, इस साल 15,000 स्क्वायर फीट में से कितने स्क्वायर फीट आपने बना लिए? 12,500 स्क्वायर फीट आपने बना लिए। अब इसमें से कुछ सर्टिफाई हुआ, कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ। बताओ कितना सर्टिफाई हो गया? 12,500 ऑफ विच 96% वॉज सर्टिफाइड, तो 96% सर्टिफाई हो गया, 4% सर्टिफाई नहीं हुआ। तो करो 12,500 का 96% सर्टिफाई हो गया, मतलब 12,000 स्क्वायर फीट सर्टिफाई हो गए, 500 स्क्वायर फीट सर्टिफाई नहीं हुए। अब याद करो परसों वाली क्लास मैंने क्या कहा था? वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होगा और सबसे ऊपर पढ़ना, 1 स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 रुपए था, 1 स्क्वायर फीट का 10, तो 12,000 स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,20,000 रुपए। ये वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब बात करते हैं अनसर्टिफाइड। याद करो मैंने क्या कहा था? अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होगा। तो मुझे ना 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट निकालनी है। अब कैसे करूंगा? सुनो सुनो कैसे करूंगा। एक काम करो, इन सब का टोटल करो, सबका सारी कॉस्ट का टोटल करो। 10,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 10833 प्लस 6,000 प्लस 1,000, ये आ रहा है 117,833। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये माइनस करना मत भूलना 10,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट को कम करता है। 107,833 की कॉस्ट आ रही है। अब सुनो सुनो, मुझे बताओ, ये जो 107,833 की कॉस्ट आ रही है, ये 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट है क्या? नहीं, ये 107,833 की कॉस्ट उतने काम की है जितना काम इस साल किया है, मतलब 12,500 स्क्वायर फीट काम करने की कॉस्ट है। तो फिर 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 4313, 500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट आ जाएगी 4313। रखो यहां पर, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 और अनसर्टिफाइड 4313। इंपॉर्टेंट केस था ये आपका, ठीक है? बस नोशनल प्रॉफिट निकालो। $16,480। ये कहां चला जाएगा? नोशनल प्रॉफिट, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,480। बस ये आपका क्या आ गया? नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, चलो बाकी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।